अर्लीस्ट स्लॉट कब का मिला हुआ है? दोपहरी का। बिल्कुल चिलचिलाती धूप में जाने लग रहा हूँ मैं दोपहर। यहाँ पे करेंगे प्रोग्राम अपना कुआं पूजन का। इसका नाम शहीद चौधरी बख्तार सिंह इसलिए। ये देखो गाइस, ये दिवित की है, ये रिद्वी की थी। अल्ट्रासाउंड की कलर फोटो जो आती है निकल के, मतलब देख फिर भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है यार, होट ना। गाइस ये जो है मेरी भांजी डांस कर रही है इसमें, तो इसको देख के ईमानी को ये डांस करने लग गई। तो भाई डांस तो मतलब इसका जुनून है, इसकी नस नस में, इसके खून में ही डांस है। मेरे दोनों बच्चों की नस नस में डांस दौड़ेगा। कितना जा रहा है वेट? वो यार 90 पे चढ़ना हो गया मेरा वेट, सच में। आ जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है विनोद ठाकरान। भाई जाने लग रहा हूँ इस बार डॉक्टर को दिखाने। पिछली बार जो मैं गया था डॉक्टर को दिखाने तो उस टाइम पे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद हॉस्पिटल गया और जैसे ही मैं बिल कराने वाला था ना आईपीडी में, उसी टाइम पे उनके कोऑर्डिनेटर का कॉल आया कि सर डॉक्टर तो जो है एक सर्जरी के लिए इमरजेंसी केस पे निकल गए हैं, आप अगली बार आना। तो भाई अब बड़ी मुश्किल से दोबारा अपॉइंटमेंट करी। अब की बार जो सबसे पहले वाला स्लॉट था ना वो बुक कर रखा है। मैं कहा इस बार कोई चांस नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना इस बार कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए, इतनी दूर जाएं। दूर तो क्या ही, पास में ही है, पर परेशान होने वाली बात है। गाड़ी खड़ी करो फिर ऊपर तक जाओ 5वें फ्लोर पे। तो भाई सबसे अर्लीस्ट स्लॉट मेरे को मिला हुआ है। और सबसे अर्लीस्ट स्लॉट कब का मिला हुआ है? दोपहरी का। बिल्कुल चिलचिलाती धूप में जाने लग रहा हूँ मैं। दोपहर के 1 बजे हुए हैं भाई। ये देखो भाई, दोपहर के जो हैं 1:02। कितनी तेज़ धूप है भाई। यहाँ शीशे पे हाथ भी नहीं लगाया जाता, इतना गर्म हो जाता है, शीशा टूटने को हो जाता है। ये देख लो भाई, ऐसी दोपहरी में जाने लग रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। ये देखो भाई, कई बार ना इसमें इतनी भीड़ लग जाती है कि ये मेदांता हॉस्पिटल के 3 बेसमेंट है पार्किंग के, तीनों फुल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि गाड़ियाँ वहाँ लगाओ पीछे की तरफ आगे चल के, और इतनी भीड़ हो जाती है, इतने पेशेंट आ जाते हैं, उनके अटेंडेंट आ जाते हैं भाई। यहाँ पे हॉस्पिटल में ना मैं पूरे 6 महीने बाद आने लग रहा हूँ अब, क्योंकि 6 महीने बाद ही बुलाया था डॉक्टर ने। तो अब मैं कहा यार कुआं पूजन से पहले एक बार चल के डॉक्टर से मिल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं भाई कि डांस वांस करूँगा कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी डीजे पे। तो पैर की सर्जरी हुई थी ना, तो एक बार उनसे कंसल्टेशन कर लेते हैं। वैसे चाहता तो मैं ये प्रोग्राम फिनिश होने के बाद भी दिखा सकता था डॉक्टर को, कुआं पूजन से निमटने के बाद, लेकिन पहले दिखाना सही रहेगा। 6 महीने हो ही गए हैं भाई। देखो दोपहरी में भीड़ तो कम रहती है, शाम को ही लगती है भीड़ ज़्यादा, और एक बार मॉर्निंग में जब ओपीडी खुलती है तब अब तो कम हो जाती है भीड़। गाइस डॉक्टर को दिखा के तो निकल लिया हूँ। यहाँ पे भाई मेन दिक्कत ये रहती है कि ना पता नहीं होता ये, क्योंकि वस्कुलर डिपार्टमेंट ऐसा हो गया कि इसमें ज़्यादातर ऑपरेशन में ही बिजी रहते हैं डॉक्टर, सर्जरी करने में। क्योंकि कोई नसें दिखाने आएगा तो उसमें ऐसी दिक्कत मिलेगी, नस ब्लॉक है बिल्कुल ही क्लोटिंग बन गई है उसमें, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या था भाई, मैं गया ओपीडी में, बिलिंग कराया, वेट वगैरह जो बीपी चेक करते हैं वो करके, उसके बाद जैसे ही मैंने डॉक्टर के कोऑर्डिनेटर को दिया ये अपना प्रिस्क्रिप्शन, उसने तुरंत बोला कि जाइए सर फर्स्ट स्लॉट आपका, जाते ही नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी। भाई मेरे ना परहेज चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ हो गई, जैसे जिम वगैरह नहीं करनी, चेयर से नीचे नहीं बैठना, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। आज दोबारा पूछी डॉक्टर से तो कह रहा अभी चेयर पे तो देखो बैठना ही है, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना, जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। कह रहे वैसे 2-3 मिनट बैठना हो बैठ सकते हो, लेकिन भाई क्या है कि जो जिम वगैरह कह रहे हैं हल्के वेट से आप कर सकते हो, ज़्यादा हैवी वेट नहीं मारना जिम में। मेन तो मेरे को ये था, ये पूछना था भाई कि ना डीजे पे डांस वांस कर सकते हैं नहीं, तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, डांस वांस कर सकते हैं। अगर वो मना भी करता तब भी भाई डांस तो करना ही था, कहाँ रुका जाता भाई। हमारा आपको पता ही है जाटों की आदत का। ये तो अब इतने टाइम बाद एक खुशी आई है, अब कभी आगे बच्चों की शादी होगी तब जाके घर में कोई फंक्शन आएगा, तो इसको तो भाई अच्छे से एंजॉय करना है कुआं पूजन वाले को। भाई यहाँ पे करेंगे हम प्रोग्राम कुआं पूजन का। हमारी लोकेशन चेंज हो गई थी, पहले सेक्टर वाले कम्युनिटी सेंटर में कर रहे थे और अभी हमारे गांव वाला कम्युनिटी सेंटर है।
शहीद चौधरी बख्तावर सिंह कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पे करेंगे प्रोग्राम अपना कुआं पूजन का। इसका नाम शहीद चौधरी बख्तावर सिंह इसलिए भाई हमारे गांव का ही जो है आर्मी में था, वो शहीद हो गया था, बख्तावर नाम था उसका, बख्तावर सिंह। अभी यहाँ पे देखो ये भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। इसको ना जैसे वाटिका फार्म हाउस टाइप के होते हैं वैसा बनाएंगे इस कम्युनिटी सेंटर को। इसमें मतलब कि बारिश वारिश अगर आए तो ये सारा खाना वाना कवर हो जाए, उस पर पानी ना गिरे, इस तरीके से बना रहे हैं इसको। बाकी हमारा तो यहाँ ओपन में हो जाएगा सारा कुछ। और किसी को अंदर करना है तो ये पहले यहाँ पे भी रहता था, इसके अंदर भी करते थे लोग, बारिश वारिश आती थी ना तब। बाकी देखेंगे वाटरप्रूफ टेंट लग जाएगा, यहीं पे कर लेंगे। और पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। डांस कर दे, डांस करो, डांस करो, डेली डांस करना है कुआं पूजन तक, ठीक है? ओके, डेली डांस करना है कुआं पूजन तक, ठीक है बुब्बू? ओके बोलो, ठीक है बोलो, ठीक। ये रिद्वी और देवित की मम्मी क्या कर रही है भाई? अलमारी खोल के बैठ गई है। क्या कर रहे हो आप? कुछ ढूंढ रही हूँ। अब मैं आपको ऐसे बुलाया करूँगा, ठीक है? कि रिद्वी और देवित की मम्मी। चल क्या चल? खामा खा के फालतू की चीज़ को। वैसे ही तू भी ऐसे बोला कर अब मुझको। और रिद्वी के पापा सुनो, मेरे बस की ना है। तो और कैसे बोल लूँ? नाम से ही बोल लूँ? हाँ। अबे तू बता बुग्गू, कैसे बोलना चाहिए मम्मा को? हैं? 2 बच्चों की माँ बन गई, अब ऐसे बोलना चाहिए ना बुग्गू? ऐसे बोलना चाहिए ना? ये बार बार पंखा बंद कर रही है। क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रहे हो? काम की चीज। देखो भाई पूरी अलमारी खोल के बैठ गई यहाँ पे। अलमारी पर कितने कितने सारे ये चूड़ियों का यहाँ पे गुच्छा। और जो मैंने उसमें दिखाया था व्लॉग में, इसके वहाँ ड्रेसिंग में भी टंगा हुआ है ऐसा ही एक गुच्छा। आपके उस ड्रेसिंग में भी तो टंगा हुआ है कैसे गुच्छा। हमारे कितने सारे डॉक्यूमेंट है भाई। हमारे रूम में थी पहले ये अलमारी, फिर बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे कंजस्टेड फील हो रहा था इसको मैडम जी को, तो ये वाली अलमारी हमने यहाँ शिफ्ट करके अपने रूम में वो लोहे वाली लगाई। इसमें हमारा सारा भाई ये देख लो, ये स्टडी मटेरियल है, ये जितनी भी बुक्स वगैरह है ना, जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल कॉलेज उस टाइमों की अभी भी रखी हुई हैं। कुछ मेरी बहन के कॉलेज की हैं, कुछ मेरे कॉलेज की, ऐसे ही भरा हुआ है ये। इसको कभी रद्दी में देंगे, अभी तो बस ये ऐसे ही थोड़ा सा यादगार के लिए रखा हुआ है। ये रिद्वी का है। ए देख ले अपनी फ़ोटो रिद्वी, आज अपनी फ़ोटो देख ले, ऐसी थी तू छोटी सी। और देख इससे वो वाली मिला उसकी दिवित की शक्ल सेम मिलती मिलेगी। उसका कहाँ है? दिवित का कहाँ है ये? वो भी देख एक बार। आजा फ़ोटो देखेंगे तेरी, जल्दी आ, आजा फ़ोटो देखेंगे। देख देख फ़ोटो छोटी सी थी जब रिद्वी, फ़ोटो देख ले अपनी, आजा। ये देखो गाइस, ये दिवित की है, ये रिद्वी की थी। अल्ट्रासाउंड की कलर फ़ोटो जो आती है निकल के, मतलब देख फिर भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है यार। होठ नाक नैन नक्श देख, है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। आज मैं सोच रहा हूँ एक अंदर का होम टूर दे ही दूंगा इसको, दे दूँ हैं? क्यों? अबे सारा तो वैसे भी व्लॉग में देख ही रखा भाई सबने। ये हमारा जैसे हॉल है, ये भाई जैसे हमारा हॉल है, अपना रूम मैंने दिखाई रखा है आपको। ये हमारा बाहर का एरिया हो गया सारा, ठीक है। ये हमारा हो गया इधर से रूम, इधर दिवित सो रहा है। और इधर से अगर जैसे आप आओगे ऐसे बाहर से, ये सबसे पहले हॉल, इधर मेरा रूम है। इस रूम की एंट्री बाहर से भी है डायरेक्ट और इधर से भी है। 2 गेट हैं इसके भाई, एक गेट यहाँ से ये है, एक बिल्कुल बाहर से भी है। जैसे देखो यहाँ से ये गेट है ना सामने, यहाँ से भी आ सकते हो। फिर यहाँ से चलो, ये हॉल आ गया, ठीक है। ये आ गया भाई, पहले तो इसमें सोते थे हम सारे, फिर अब इसमें मम्मी सोती है सिर्फ। बहन की भी शादी होगी, मेरी भी हो गई, अब ऐसे हो गया भाई। ये हमारा स्टोर रूम है, यहाँ पे मैडम जी लगी हुई हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्टोर रूम पहले बिल्कुल यहाँ पे बेड भी नहीं था, पूरी तरीके से स्टोर रूम था ये, सामान वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे।
और ऊपर टांड पे। अभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ आ जाता है अगर कोई गेस्ट वगैरह, तो उसके लिए भी यहाँ पे जगह है। इसको मतलब बेड पे चादर वद्दर और अच्छी बिछा के इसको हम सोने के लिए रूम बना देते हैं। ये देखो गाइज, ये हमारी शादी की एल्बम है। रिद्वी कह रही है ये देखेंगे एल्बम। ये भाई पहचान लेती है फ़ोटो किस किस के हैं। ये बता, अच्छा ये बता किसका है। देखना अब एक एक फ़ोटो आएगा ना उसको पहचान लेगी ये। हैं एल्बम देख रही है पहचानो ये किसका फ़ोटो है। रुक जा, ऐसे मत बदल बेटा। ये बता इसमें ताई कहाँ है, रिद्वी की ताई कहाँ है इसमें फ़ोटो में, बताओ बोल के बता ताई कहाँ है। बुग्गू क्या हो गया बेटे। ये सारी रिद्वी की ताई हैं, ये सारी मेरी भाभी हैं ये देखो गाइस, उस टाइम पे ऐसी हेल्थ थी भाई मेरी शादी के टाइम पे। ये देखो उस टाइम की ऐसी हेल्थ थी बिल्कुल, और अब देख लो भाई ऐसा था भाई। मैंने ये इसलिए रख रखा था उस टाइम पे ये बियर्ड वाला लुक, कि मतलब इसमें ना थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा था उस टाइम पे ये ट्रेंड ही चल रहा था बहुत ज़्यादा। ट्रेंडिंग में तो अब भी चल रहा है, बहुत से लोग रखते हैं बियर्ड, लेकिन अब मैं क्लीन शेव रखने लग गया था बीच में। अब दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई दाढ़ी वाड़ी रखना। बता इसमें बुक हॉर्स कहाँ है इसमें, जल्दी बता। हॉर्स कहाँ पे है बताइयो, हॉर्स कहाँ पे है। पता नहीं क्या ही हो गया इसके मूड को भी बता ही नहीं रही कुछ गाइस ये जो है मेरी भांजी डांस कर रही है इसमें, तो इसको देख के ईमानी को ये डांस करने लग गई कि ये डांस कर रही है मेरी बहन वाली लड़की। ये देखो ये मेरा भांजा बैठा हुआ था घोड़ी पे उस टाइम पे। हैं दित्या नहीं है ये दक्षु भैया है। ये दित्या समझ रही है जो बहन वाली छोटी लड़की है इसको। ये देख लो भाई, ये गाड़ी सजवाई थी शादी में, एंडेवर 1111। वो कितनी आगे पहुंचा दिए तूने, फेरे करवा दिए। अभी तो बारात पहुंची है यहाँ पे, बारात पहुंची थी वो कहाँ गया। इसने तो बहुत आगे दिखा दिया, पीछे हो हाँ भाई देखो यहाँ पे पहुंची थी बारात। तो यहाँ पे ना ये प्रोग्राम भी हमारा जून में हो रहा है और शादी भी जून में हुई थी भाई। पसीने पूछने लग रहे थे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखो मतलब पसीने आ रहे थे यहाँ पे। रुक जा तू, एल्बम में पता नहीं चलेगा, जो वीडियो थी ना उसमें पता चलेगा। ये सब पंखा करने लग गए थे, मेरा साला है, मतलब मेरे पसीने आए ना जैसे ही, तो ये सब बीज ना लेके आगे हवा करने लग गए थे मेरे को उस टाइम पे। ये भाई देखो ये सारी खड़ी हुई हैं मेरी सालियाँ यहाँ पे। ये सबसे छोटी थी, इसको मैं ले आया शादी करके, ये सब शादीशुदा थी। ये सारी बड़ी साली है मेरी। ये देखो भाई वरमाला का आ गया सीन यहाँ पे। मम्मी की तबीयत उस टाइम पे ख़राब थी, इसलिए चेहरे पे स्माइल नहीं है, हल्की सी स्माइल आई थी देखो यहाँ पे। क्या लोरी गा रही है तू। मम्मा ये सो जा लोरी गाने लग गई भाई ये तो। ये देखो भाई ऐसे करके अब ये विदाई हो जाएगी। इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वाइफ की बेस्ट फ्रेंड अनवी, मतलब इसकी बेस्ट फ्रेंड ज्योति अनवी की। ये थापे वापे लगवा दिए, ये डिनर हो गया यहाँ पे। हट जा पीछे हो जा। और भाई ऐसे करके फिर यहाँ से अब विदाई हो जाएगी। ये सारे मेरे साडू हैं इधर, ये साडू हैं, ये साला है। पीछे हो, पीछे हो जा, पीछे हो जा। ये देखो ये चल पड़े, विदाई हो गई है गाड़ी में। ये घर ले आया इसको जो रस्म रिवाज होती है फिर वो करी थी यहाँ पे। कहते हैं ना रस्म भाई, मंदिर में ऐसे वो पेड़ की वो तोड़ के डंडी, हमारे यहाँ संटी कहते हैं इसको, संटी खेलते हैं। ये रस्म होती है, बहुत सारी रिचुअल्स हैं भाई, हर जगह की अलग अलग है। तो एल्बम के ऊपर बैठ गई बिल्कुल, तो ये सब के साथ में हुई थी भाई, ये सारी रिचुअल्स हैं। देखो मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना उस टाइम पे, देखो कैसा चेहरा हो रहा मम्मी का भाई।
मम्मी को मतलब बिल्कुल होश ही नहीं था भाई। देखो इस फोटो में देख लो भाई, मम्मी देखो मतलब कहाँ खोई हुई है। मम्मी को मतलब अपने आपे में अपना आपा ही बस में नहीं था, मम्मी के होश नहीं था बिल्कुल। कहाँ गुमसुम हो रखी है मम्मी, देख लो भाई, एक्सप्रेशन देख लो फेशियल। ये होती है एंड, एल्बम का दी एंड हो गया। पीछे हो जा बग्गू, पीछे हो जा, वेट चेक करेंगे सबका बारी बारी। इसको 0 कर दूँ एक बार में अच्छे से, मतलब बीच में कर दूँ 0 पे। देख बारी बारी चेक करेंगे, इसको पीछे कर ले यार। कितना जा रहा है वेट? ओए यार 90 को चढ़ना हो गया मेरा वेट, सच में आ जा। गाइस 87 किलो वेट हो गया भाई मेरा। शादी से पहले भाई 65 किलो वेट था। गाइस इसका देखो, पत्नी जी का वेट देखते हैं कितना हो गया। 70 है ना। जिंदगी में पहली बार इतना पहली बार छोड़, मेरा यार 90 के पास है, कसम से बता रहा हूँ। 87 किलो है, वहाँ भी तोला था मेदांता हॉस्पिटल में गया जब भी, झुक नहीं रहा। देख 87 है सच में। वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ शादी हुई, शादी से पहले जब मेरा कितना था, जब शादी हुई ना 65 किलो वेट था जब मेरा, 65 या 70। भाई अब 87 किलो हो गया। क्यों बैठे बैठे खाने लग रहा हूँ सर्जरी के बाद से। सर्जरी से पहले तो जिम भी करी थी, थोड़ा फिट था। अब डॉक्टर से मैंने कंफर्म कर लिया है, तो थोड़ा कम है। मेरी बात सुनो, अब डॉक्टर से मैंने कंफर्म कर लिया है। उन्होंने बोला है कि हल्की फुल्की मतलब हैवी वेट मत करना, हल्के वेट से आप जिम कर सकते हो। तो अब मैं जिम किया करूँगा, उससे जो है थोड़ा सा शरीर फिट हो जाएगा। चलना है तो करूँगा मैं जिम। गाइस अब जिम करके फिट करना है भाई शरीर। बुग्गू हॉर्स कहाँ पे है? हॉर्स कहाँ पे है बताओ, कहाँ है हॉर्स? ये रहा दे भाई, इसको पता है ये हॉर्स है चेस के अंदर। बनेगी तू चेस प्लेयर, पता चल रहा है इसको। ये इतना तो सिखा दिया मैंने कि ये हॉर्स होता है, ये ब्लैक वाले का, ये वाइट वाले का। तो गाइस जहाँ पे हम करेंगे भाई, जिस लोकेशन पे कुआं पूजन का फंक्शन, वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि हमारी डेट जैसे आगे पोस्टपोन हो गई, तो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई। एक्साइटमेंट पूरी है पर मतलब अब सब्र सा नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में ये था कि अब आ गया कुआं पूजन, अब आ गया, अब मई का, अब जून, अगले महीने भाई। पर जून तो आ जाएगा, पर इतना आगे जाके हो रहा है ना। अरे 15 दिन है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ वही पता रह रहा है प्रोग्राम, एक तो करा कर ना बैठ जाता, फिर क्या करता वो जा रही है प्रोग्राम। अंजू दीदी को हुए थी तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ ये तुम्हारा आ होगा, ये तो जून पड़ी है, फिर भी बढ़ की छुट्टी ना कटा। अबे वो तो बात ठीक है, पर यार एक एक दिन मतलब ऐसे भारी सा हो रहा है कि कब आएगा भाई। मतलब एक तरीके से ना, मतलब अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि बोरिंग सा। ये लग ही नहीं रहा कि घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही है। वो जब इसी महीने में होता ना, तब ये था एक, जब तो यूँ निकल रहे थे दिन कि अब आ गया कुआं पूजन भाई। थोड़ा सा ये हो रहा है। आप देखिए धुई भी थोड़ी सेटल होगी, उस टाइम पर ही धुई भी थोड़ी चिड़चिड़ी। हाँ ये तो है, अब सारा सब कुछ सेटल होगा ना, और सब कुछ सेटल हो गया। और सबसे मेन बात, तेरे स्टिचेस में वो आ गया, रिकवरी का थोड़ा सा तो असर आया है ना। हाँ। तो डांस वांस करने के लायक हो जाएगी। तो मैं बोलती मैं डांस करने के लायक भाई डांस करने जोगी हो जाएगी तो सही है। एंजॉय तो सही है, बाप भी नाचियो बढ़िया तरिया, मतलब ज़्यादा मत, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। यू ना कि एकदम नाचने लगी तेरा पेट में फिर एकदम गड़बड़ आ गई क्या में नाचना वो ना होता। हाँ ये अड़गलेगा, छाती कूदना है, नाचना बस यही हाथ खड़ी कर दे, उसने नाचना कह दिया। भाई ये डांस टीचर रह चुके हैं तो इसको तो हर तरीके का डांस आता है। मतलब इससे अगर आप ये कह दोगे ना कमर नहीं हिलानी, हाथों से डांस करना है, तो ये हाथ से डांस कर देगी ला के। हाथ से करना है, मैं कमर थोड़ी हिलाऊंगी तो डांस करूंगी। और जिस टाइम पे जैसे बच्चा ने सिखाया करते तो उस टाइम पे तो पूरे शरीर नहीं हिला। तो जिस टाइम पे क्या कह रहे थे आप, जैसे स्कूल में जब बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाते थे डांस, उस टाइम पे तो आप पूरा फ्लेक्सिबल बॉडी करके, पूरा शरीर मतलब हिला के जब सिखाते थे ना डांस। बाद में भाई क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब इसने ज्वाइन करा जब फ्लेक्सिबल बॉडी थी, बाद में वहीं पे स्कूल में जॉब करते करते जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हाथों से सिखाने लगी फिर उनको डांस। क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि पूरे शरीर की मूवमेंट नहीं करनी है आपको, रेस्ट करना है, रेस्ट बोल दिया था। तो इसलिए फिर ये मतलब बच्चों को बस ऐसे ऊपर हाथों से सिखा के करती थी डांस। तो बच्चे भी वैसे ही कैच करते थे, अगर मैं खड़ी कर दी तो बच्चे भी खड़े डांस कर लेते। बाद में ये बड़ी दिक्कत आने लगी थी।
अगर मैं पूरी फ्लेक्सिबल दिखा रही हूँ बॉडी में हाँ। तो बच्चे भी जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करेंगे। और लास्ट में मैंने पूरा जो लास्ट का प्रोग्राम था न्यू ईयर पार्टी थी जो वो मैंने खड़े खड़े ने करवाई थी। और निशा मैडम थी, निशा मैडम ने भी 1-2 डांस मैडम ने भी करवाए थे। तो जो हिलण का काम था ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, थी हाँ, वो हाँ। निशा मैडम करके दिखाया करती और मैं आता तो बस यूँ करके दिखाया करती, बच्चे भी खड़े खड़े यूँ करा करते वैसे। भाई साहब, तो भाई इसको पूरा एक्सपीरियंस है मतलब डांस टीचर का। ये कुआं पूजन में जब जैसे डांस करेंगे ना डीजे पे, अभी तो जैसे इसके ये दूसरी बार ऑपरेशन हुआ है, जो हमारा बच्चा हुआ है दूसरी बार ऑपरेशन हुआ। पहली बार ऑपरेशन हुआ था ना, उसके जो स्टिचेस थे उनको पूरा काट के फिर स्टिचेस लगाए थे खींच के पेट को। तो अब सोचो ये वाले जो इसके स्टिचेस अब लगे हुए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर भी ये कह रही है कि मैं तो डांस करूँगी। असली देसी झाटड़ी ना हमारे लिए डटू है। मतलब कि जो कह रहे ना, हम इस चीज़ ने कुछ भी हो रहा हो, सिर्फ मैं डांस नहीं छोड़ सकती, बाकी सब कुछ छोड़ सकती। तो कुछ भी भाई हो जाए। डांस तो मतलब इसका जुनून है, इसकी नस नस में, इसके खून में ही डांस है। मेरे दोनों बच्चों की नस नस में डांस दौड़ेगा। यो तो मतलब कि देख, रिद्वी के टाइम पे तो मैं देखो डांस ना करा करती। रिद्वी जब पेट में थी ना, जब भी ये रील बनाती थी डांस वांस सिर्फ करके, रील बनाया करती और वो भी कदे कदे बनाया करती। तो उससे क्या हुआ है, रिद्वी के अंदर भी वो असर आ चुका है। वो अपने आप देखते नहीं हो, तो सुन तो किसी भी टाइम वो डांस करने लग जाए रिद्वी। हाँ वो कर तो वो इसीलिए हो रहा है, और रिद्वी अपने आप डांस रिद्वी के टाइम पे मैं सिर्फ रील बनाया करती और वो भी कदे कदे बनाया करती। हम्म। और इसके टाइम पे तो मैं पूरा दिन डांस करवाया करती। तो सोच कर देख किसमें क्या होगा। ये भी डांसर बनेगा भाई। फिर इसको वहाँ भेज देंगे, कौन से शो होते हैं वो जहाँ पे छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं, इंडियन आइडल। वो तो सिंगिंग के होते हैं, डांस के कौन से होते हैं? डांस इंडिया डांस है, डांस इंडिया डांस है। बहुत सारे होते हैं। अरे ये जो सबसे फेमस आते थे, जिसमें धर्मेश्वर में आते थे यार, वो वो राघव डांस वाघव, इंडिया डांस। क्या था वो? डांस इंडिया कुछ और एक और नाम था उसका, लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर नहीं, कुछ एक और था जब मैं भी देखता था। डांस प्लस था शायद, ऐसे करके हाँ वो डांस प्लस स्टार प्लस का है। स्टार प्लस पे आया करता था। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। मतलब आजकल छोटे छोटे बच्चे इतना बच्चों पे कोई भी दबाव नहीं होगा। जो दबाव नहीं होगा। करेगा अगर वो इसका करेगा। जैसे इंटरेस्ट होगा ना डांस में, तो इसको हम भेज देंगे खुले दिल से। मैं कहा जा तू डांस वाली लाइन में जा। और आजकल छोटे छोटे बच्चे कितना टैलेंट दिखाते हैं वहाँ पे। कोई भाई आजकल तो इतने ज़्यादा स्टंट कर देते हैं बच्चे आजकल डांस सीख के। अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े नहीं कर पाते, जैसे स्टंट बच्चे कर देते हैं। मतलब जो जवान जिस एज में जाके डांस करते हैं लोग आजकल 18 के बाद, वो नहीं कर पाते जो बना छोटे है, बच्चे हर करते कोई दूसरा बच्चा डांस करता पावे, ऐसा कुछ होना है। आजकल बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। चलो ये तो अभी तो इसके पास स्टार्टिंग में तो इसको मज़े करने दो भाई। बहुत टाइम पड़ा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इसके कैरियर की बात, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। इसके कैरियर की बात अभी से क्यों कर रहे हैं हम हैं? अभी तो हमें इनके लिए करना है भाई, जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो ठीक है भाई, फिर भी हम आपके लिए जो है मतलब संडे को, मैं हर संडे को कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट लाऊँ, आपको व्लॉग दिखाऊँ। कंटेंट शूट करके व्लॉग डालना ही डालना है। तो बाकी बस ये हो जाता है कि मेरा जैसे 5 दिन ऑफिस चलता है ना भाई, 2 दिन रेस्ट आता है, तो इसलिए मैं एक ही दिन व्लॉग डाल पाता हूँ। अगर मेरा मतलब आप ज़्यादा लोगों busy का, चलते हैं। अगर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से अगर भाई ये चैनल चल गया ना, तो भाई कसम से बता रहा हूँ, फिर मैं डेली व्लॉग करूँगा। डेली क्या, फिर तो मैं ये दिन में 2 बार भी डाल दूँगा कभी कभी। झूठ बोला, दूसरा व्लॉग कितना होगा? दूसरा कितना के लिया होगा, आधे दिन में जैसे कवर करा, उसके बाद फिर आधे दिन का फिर दिखा दिया। मतलब एक तो रहेगा ही रहेगा भाई फिर। चलो ठीक है भाई, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इसको भूलना मत। ठीक है भाई, और आगे जो बाय बाय। प्रोग्राम होगा हमारा वो कुआं पूजन का, दिखाते वो रहेंगे। सारा दिखाएंगे आपको, एक एक अपडेट दिखाएंगे उसका। सारे जितने भी गीत गाते, जितने 15 तारीख 15 तारीख हाँ, से शुरू हो जब जाएगा ना, जब भी होगा मतलब सारा सब कुछ स्टार्टिंग, दिखाएंगे। तब दिखा देंगे सारा।